गांव का नाम था सरजूपुर। छोटे से इस गांव की कच्ची गलियों में सुबह की धूप ऐसे गिरती थी जैसे किसी पुराने किस्से का पहला पन्ना खुल रहा हो। मिट्टी की महक, खेतों की हरियाली और चिड़चिड़ाती चिड़ियों की आवाज सब मिलकर मानो किसी भूली हुई दुनिया की याद दिलाते थे। इन्हीं गलियों के बीच एक पुराना सा मिट्टी का घर था। इसी घर में रहती थी नैना, एक मासूम, सीधी सादी, कोमल दिल की औरत जो कुछ ही महीनों पहले विधवा हो गई थी। अपनी किस्मत से लड़ती एक मासूम विधवा। पति रोहित के गुजर जाने के बाद उसकी दुनिया जैसे ठहर गई थी। पर दुख यही खत्म नहीं हुए। कहते हैं जिंदगी किसी को रेशम सा नरम देती है तो किसी को पत्थरों सा कठोर। नैना मासूम, कोमल पर अब टूटी हुई औरत अपने भाग्य की लड़ाई रोज लड़ रही थी। खुले आंगन में झाड़ू लगाती हुई नैना की आंखों में नींद से ज्यादा दुख रहता था। तभी सावित्री गुस्से में आती है और कहती है, ओ नैना, अभी तक पानी नहीं भरा? औरत हो और वो भी विधवा, काम तो समय पर किया करो। माँ, मैं अभी तरती हूँ। और हाँ, अच्छे से भर कर लाना, कहीं मनहूस का हाथ लगते ही पानी खराब ना हो जाए। माँ जी, थोड़ी सी झाड़ू रह गई है, ये खत्म कर लूँ, फिर पानी भर लाऊंगी। मनहूस और कलंक औरतें काम भी बहुत कम और धीरे धीरे करती हैं, बिल्कुल तेरी तरह मनहूस। माँ जी, मैं तो काम जल्दी कर रही हूँ, थोड़ा ही बचा है, मैं मनहूस कैसे हुई? हाय राम, कैसी अवधि आई है मेरे ऊपर। एक विधवा को घर में रखकर क्या क्या सुनना पड़ रहा है। नैना का दिल भर आया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सावित्री फिर जोर से चिल्लाकर बोली, बस बस, रोना मत शुरू कर देना। रो रो के ही तो मेरे बेटे को खा गई। ऐसा मत कहिए माँ, वो मेरे भी पति थे, मेरी जिंदगी थे। पर सास का दिल पत्थर जैसा था। पहले तो इतना मुंह नहीं चलता था, लेकिन जब से विधवा हुई है तब से बहुत मुंह चलने लगा है। पति के मरने का इंतजार कर रही थी क्या? थोड़ी देर बाद जब नैना घड़ा हाथ में लेकर कुएं पर पानी भरने जाती, तब गांव की औरतें बातें करती और कहती, देखो देखो, आई है ये मनहूस, सुना है पति को खा गई, अब पता नहीं किसके पीछे पड़ेगी। ये है ना रोहित की विधवा, बड़ी मनहूस है, जिधर जाती है रोशनी ही चली जाती है। हाँ रे, सास तो बेचारी है, सारी जिम्मेदारी इसी विधवा ने ले ली है। गांव वालों की बातें सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गए। वह पानी भरकर वापस आ रही थी और मन में खुद से बातें कर रही थी। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है कि पूरी दुनिया ही मेरे खिलाफ हो गई है? क्या मेरा जीवन यही है? क्या मैं हमेशा ही अपशकुन ही कहलाऊंगी? उसके कदम भारी होते जा रहे थे, दिल घुट रहा था। वो गहरी सोच में पड़ गई। तब उसका पैर फिसला और घड़ा गिरकर टूट गया। नैना जैसे ही घर पहुंचती है, सावित्री तेज आवाज में बोली, भर लाई पानी। नैना डरते डरते बोली, माँ जी। क्यों जुबान लड़खड़ा रही है? सीधे से बोलते नहीं बनता क्या? और घड़ा कहाँ है? वो माँ जी, रास्ते में मेरा पैर फिसल गया था और घड़ा गिरकर टूट गया। अरे काली किस्मत वाली, कुछ न कुछ अपशगुन करती रहती है। मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया तूने, मनहूस कहीं की। नैना कुछ जवाब नहीं देती और रोते हुए कमरे की तरफ चली जाती है। शाम के समय जब नैना रसोई में रोटी बना रही थी और दाल पहले ही बन चुकी थी, तभी उसकी सास रसोई में पहुंचती है और चिल्लाती हुई कहती है, नैना, ये दाल कच्ची कैसे है? खाना बनाना भी नहीं आता। माँ जी, मैं दूसरी बना देती हूँ। छोड़ो, विधवा की बनाई चीजों में स्वाद भी कहाँ होता है। तुम कुछ बना ही नहीं सकती, जो भी काम करती हो सब खराब करके रख देती है, मनहूस। आज फिर देर हो गई रोटियां बनाने में। तुझे काम करना आता भी है या नहीं? माँ जी, मैं खेत से चारा लेकर आई हूँ थोड़ी देर पहले, इसलिए देर हो गई। बहाने मत बना, घर में विधवा रखी है, ऊपर से तानों का डर। गांव वाले कहते हैं इसे निकाल दूं। माँ जी, मेरी क्या गलती है जो सब मुझे ताने मारते रहते हैं? तेरी गलती, तू ही मनहूस है जो मेरे घर में आते ही काले बादल की तरह छा गई और एक पर एक अपशगुन होता जा रहा है। इस बार ताना नहीं, चुभन थी। नैना का दिल पहली बार बुरी तरह टूट गया। नैना फूट फूट कर रो पड़ी, हे भगवान, मेरा कोई नहीं रहा,
मैं सबके ऊपर बोझ बन चुकी हूँ। घर वाले और गांव वाले सब मुझे ताना मारते रहते हैं। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उस रात नैना आंसू पोंछकर अपने कमरे में रखी खाट पर बैठी रही। दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो इंसान टूटता नहीं, बदल जाता है। नैना ने मन ही मन तय कर लिया, अगर इस घर में मेरी कोई जगह नहीं तो मैं चली जाऊंगी। शायद कहीं भगवान मुझे भी एक राह दिखाएं। अगली सुबह जब सब सो रहे थे, नैना ने एक छोटी पोटली में कुछ कपड़े और भगवान की तस्वीर रखी और थोड़ी देर दरवाजे के पास खड़े होकर सोचने लगी। क्या ये वही घर है जहाँ मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी आई थी, लेकिन पति के गुजर जाने के बाद सबने मुझे बहुत बुरा भला कहा। इतना सोचकर बिना किसी को बताए नैना गांव से निकल गई। नैना गांव से दूर गहरे जंगल की ओर बढ़ती जा रही थी। वो जंगल जहाँ लोग जाने से भी डरते थे, लेकिन नैना धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। वहीं भाग्य नैना को अपनी तरफ खींच रहा था। पेड़ों से छनती हल्की धूप, हवा की सिसकियां और पक्षियों की आवाजें उसके अकेलेपन को और गहरा बना रही थी। वो पथरीले रास्तों पर चलती रही। उसकी आंखों में आंसू और दिल में सवाल थे। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाइए। मैं बेचारी विधवा कहाँ रहूंगी? घर वालों और गांव वालों के तानों ने मुझे घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। मैं बेबस हो गई थी। अब बस यही जंगल है जो मेरा सहारा बन सकता है। कभी कभी उसे ऐसा लगता मानो कोई उसे देख रहा हो, पर कदम रुकते नहीं। दोपहर होते होते वो थक कर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। हे भगवान, अब कहाँ जाऊं? तभी एक गहरी शांत दिव्य आवाज गूंजी। बेटी, कौन हो तुम और इस घने जंगल में किस दुख के सहारे आई हो? नैना घबराकर खड़ी हुई। सामने एक सफेद दाढ़ी वाले तेजस्वी साधु खड़े थे। मैं नैना। मेरे जीवन में सब कुछ टूट गया बाबा। अपने घर और गांव वाले दोनों ने मुझे ठुकरा दिया। सभी मुझे दोष देते हैं। मैं कहाँ जाऊं? कहीं और जाने की जगह नहीं थी बाबा, इसलिए जंगल की तरफ चली आई। जीवन किसी एक घर में नहीं अटका है बेटी। भाग्य वही बनता है जहाँ तुम खुद को ढूंढती हो। पर मेरे पास कोई नहीं है। बेटी, संसार का नियम है, जिन्हें ईश्वर मजबूत बनाना चाहता है उन्हें पहले अकेला कर देता है। मैं अब कहाँ जाऊँ बाबा? सब मुझे मनहूस कहते हैं। मनहूस तू नहीं, तेरी किस्मत को पहचानने वाले लोग हैं। तू जन्म से ही सौभाग्य वाली है। हाँ, तेरी राह कठिन है, पर भविष्य उज्जवल। मेरा भविष्य कैसा होगा बाबा? तेरा भाग्य तो खुद लिख सकती है। अगर चाहे तो यहाँ जंगल में मेरे साथ रह सकती है, साधना सीख सकती है, दुनिया को दिखा दे कि विधवा होना श्राप नहीं, शक्ति है। चलो बेटी, आगे एक झोपड़ी है, तुम वहीं विश्राम करना। वह धीरे धीरे चलती गई और झोपड़ी के पास पहुंची। बेटी, तुम बहुत थकी हुई हो। मुझे ऐसा लगता है आज तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम्हें भूख भी लगी होगी। चलो, अंदर मेरी पत्नी है, वो तुम्हें पेट भर खाना खिलाएगी, अपनी बेटी की तरह। बेटी तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है, लेकिन तू इधर घने जंगल में कहाँ घूम रही थी? अम्मा, मैं घूम नहीं रही थी। मैंने अपना घर छोड़ दिया। मेरी सास और पूरा गांव ताने देता था कि मैं मनहूस हूँ। मेरे वहाँ रहने से पूरे गांव की खुशियाँ छिन जाएंगी। जब इंसान अपनी सच्चाई और हिम्मत से आगे बढ़ता है तो किस्मत भी उसके आगे झुकती है। अगली सुबह नैना उठी और जंगल की तरफ लकड़ियाँ इकट्ठा करने गई। वो लकड़ियाँ इकट्ठा करके अपने कंधे पर रखकर झोपड़ी के पास आ गई और मुस्कुराते हुए साधु बाबा से बोली, बाबा, जंगल में तो बहुत शांति है। पक्षियों की चहचहाहट कितनी प्यारी और मधुर लग रही है। हाँ बेटी, जंगल में रहना बहुत शांतिपूर्ण है, लेकिन डर भी लगता है। तू
बहुत हिम्मत वाली है। मैंने घर वालों के लिए क्या नहीं किया, फिर भी मुझे हमेशा ताने ही मिले। बेटी, तेरे घर वाले तुझे पहचान नहीं पाए, तू बहुत बहादुर है। अब ये बातें सोचकर अपना दिल छोटा मत कर। साधु बाबा ने नैना को जंगल की ओर बढ़ने का संकेत दिया। उन्होंने एक छोटा सा कमंडल निकालकर कहा, डर के आगे ही सफलता है। तुम्हारा मन शुद्ध है, इसलिए तुम्हें कोई बुरा नहीं होगा। बस अपने दिल की आवाज सुनो और आगे बढ़ो। ये कमंडल का पानी तुम्हारे लिए भाग्य बदलने वाला है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन तैयार है, इसे पीना। लेकिन याद रखना, सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। पानी केवल मार्गदर्शक है। ये ताबीज भी रख, ये तेरे जीवन की रक्षा करेगा। और अब तू उस रास्ते पर जा जहां तुझे नई शुरुआत मिलेगी। धन्यवाद बाबा, आपने मेरा बहुत साथ दिया। नैना ने धन्यवाद किया और साहस जुटाकर जंगल में गहराई की ओर बढ़ी। रास्ता कठिन था, लेकिन हर कदम उसे अंदर की शक्ति महसूस करा रहा था। कुछ समय बाद वो एक छोटे झरने के पास पहुंची, जहां उसने वही कमंडल का पानी पाया। नैना ने धीरे धीरे पानी पिया। जैसे ही पानी उसके होठों को छूता, उसे एक अजीब ऊर्जा महसूस हुई। उसका डर धीरे धीरे दूर होने लगा और उसके मन में एक नई स्पष्टता आई। मैं अब डर से नहीं डरती, अब मैं अपने भाग्य की रचना खुद करूंगी। नैना अपने गांव लौटने की बजाय एक नए गांव की ओर चली। नया गांव उससे कुछ दूरी पर था, लेकिन नैना को भरोसा था कि वहाँ वो अपनी नई पहचान बना सकती है। नैना आगे बढ़ती गई और जंगल के उस पार उसे एक छोटी बस्ती मिली, जहाँ लोग प्यार से रहते थे। वहाँ उसे एक बुजुर्ग दंपति मिली, जिन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह घर दे दिया। घर में नैना खाट पर बैठी हुई खुद से बातें कर रही थी। अगर मैं अपने हुनर से कुछ कर सकती हूँ, तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मददगार हो सकती हूँ। वहीं से नैना ने सिलाई का छोटा काम शुरू किया। मेहनत की, अपने पैरों पर खड़ी हुई। गांव की औरतें उसके पास आती और कहती, नैना बहन, मेरे इस दुपट्टे में सिलाई लगा दो। नैना बहन, मेरे लिए इस कपड़े से अच्छा ब्लाउज बना देना। नैना के पास ग्राहकों की भीड़ लगी रही। गांव की औरतें बातें करती और कहती, एक अकेली औरत जिसने अपने दुखों को पार किया और अकेले रहकर मेहनत करके उसने अपनी पहचान बनाई। बेटा, तू बहुत होनहार है, तूने अपनी जिंदगी संवार ली। मैं वही बन गई हूँ जो मैं हमेशा बनना चाहती थी। अब मेरा जीवन सिर्फ मेरे अपने हाथों में है। कुछ महीनों बाद उसके बनाए कपड़े शहर तक पहुँचने लगे। उसका नाम, उसका हुनर सब जगह फैल गया। नैना अब खुद पर गर्व महसूस करती थी। वो अब किसी के तानों या अपमान से डरी नहीं थी। उसका जीवन खुशियों और आत्मसम्मान से भर गया। जिस औरत को लोग मनहूस कहते थे, वही औरत अब गांव की शान बन गई। क्योंकि भाग्य मासूम दिलों को कभी धोखा नहीं देता, वह बस सही समय आने का इंतजार करता है।